Students, we are going to discuss about a very important topic of class 9th chapter 3 chemistry, that is mole concept. This is a very important topic because you are going to read about this topic in class 11th also. So this is the basic of mole concept. At first we are going to read about mole, then molar mass, gram atomic mass, gram molecular mass. At first, we have to study about atomic mass unit. We have to study about atomic mass unit. देखिए, सबसे पहले हम इसमें एटॉमिक मास यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे. उसके पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ एग्जांपल्स लेके समझना होगा कि एक्चुअल में ये मोल होता क्या है. क्योंकि हम पूरे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना होगा कि ये मोल एक्चुअल में होता क्या है, ये मोल आखिर है क्या. तो देखो, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं. लाइक बनाना अगर खरीदना होता है आपको, तो आप क्या बोलते हो, क्या 1 केजी बनाना दे, क्या 2 केजी बनाना चाहिए? नहीं, हम लोग बनाना जो क्या करते हैं, डजन्स में खरीदते हैं. किस में खरीदते हैं? डजन्स में. और 1 डजन्स इक्वल्स टू क्या होता है? 12 इन नंबर. इट मीन्स डजन जो होता है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. डजन क्या करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली स्कोर जो है, 1 स्कोर इक्वल्स टू 80. जो एक स्कोर है आपका, वो 80 को डिनोट करता है. ये भी एक नंबर को ही डिनोट करता है. तो ये तो जो सारे चीजें हैं, क्या है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो कि हमें इजिली दिखाई पड़ते हैं, उनको मेजर करने के लिए होता है. बट व्हाट अबाउट अगर हमको किसी एटम्स को काउंट करना हो, किसी मॉलिक्यूल्स को काउंट करना हो, आयंस को काउंट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करना हो, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, उसके लिए एक नंबर लाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल. इसे क्या कहते हैं हम लोग? मोल. तो मोल इज दैट नंबर by the help of which we can count number of atoms, number of molecules and number of ions. Now, what is mole? The mole is a number. मोल इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू. मोल जो होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला, इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है, स्पेशली कोई एक फॉर्मूला इसका नहीं होता है. मोल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसका अकॉर्डिंग सिचुएशन हम अलग अलग फॉर्मूलाज के बारे में भी पढ़ेंगे. ये जो मोल होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है. जैसे कि 1 डजन इक्वल्स टू 12, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 80. सिमिलरली जो आपका मोल होता है, वो मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है. सो दिस इज मोल. And this number 6.022 into 10⁻23 is known as Avogadro number. This is known as Avogadro number and it denoted by capital N and इसके बेस में रहता है small a. So this is called Avogadro number. Okay. Now next, let's move to the next topic. Let's study about more examples. At first we can take example of a carbon. हम कार्बन एटम के बारे में पढ़ते हैं. देखो, कार्बन जो होता है इसका आपका एटॉमिक नंबर 6 होता है. प्रीवियसली इन दिस चैप्टर हमने आपको बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, वो नंबर ऑफ, जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये क्या शो करता है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है. जो एटॉमिक नंबर होता है, इससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के बारे में पता लगता है. तो जो कार्बन है, कार्बन का एटम का C6 है. इट मीन्स कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 6 प्रोटॉन होंगे. अब देखो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. अगर हम 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं. लाइक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे आपके, वो हो जाएंगे 12 माइनस 6. 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6. इट मीन्स दैट कि कार्बन 6 के
एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, नाउ अब देखो आप, ये कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए एंड 6 न्यूट्रॉन हो गए। देखो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है आपका होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। सिमिलरली आपका जो 1 प्रोटॉन का मास होता है वो होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन होता है आपका, उसका भी अप्रॉक्स में सिमिलर मास ही होता है। ओके, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मासेस हैं, अगर हमको कार्बन के मास को फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रोटॉन के और उसके न्यूट्रॉन के मास को हम लोग कंबाइन करते हैं। इट मींस कि हम क्या करेंगे, आपका 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका हो जाएगा मास ऑफ कार्बन एटम। हम वहां पर इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास वेरी नेग्लिजिबल होता है, जो कि प्रोटॉन के मास के लगभग 1/1837 टाइम्स कम होता है। यानी कि आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इक्वल्स टू 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में वेरी लेस होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंसिडर करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है, इसको हम लोग AMU, इट मींस दैट एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये जो आपका 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है, इसी को AMU एटॉमिक मास यूनिट करते हैं। इट मींस दैट आपका 6 AMU प्लस 6 AMU इक्वल्स टू 12 AMU। दिस शोज दैट कि एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है,